मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुझे लग रहा है कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, अगर तुझे मुझसे मांगते मांगते थक चुका है, तो पहले मेरी इन बातों को ध्यान से सुन। मैं तेरा यूनिवर्स, तेरे अंतर मन की हर आवाज़ को सुनता हूँ, हर भाव को महसूस करता हूँ। जब तू अपने कमरे में एकांत में बैठकर मेरी मूरत को देखकर रोता है, जब तू रात को तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है और कहता है बाबा सुन लो, तो मेरे बच्चे, मैं तेरे पास ही होता हूँ। बस तू मुझे देख नहीं पाता। मुझे पता है कि तुमने बहुत कोशिश की है, व्रत रखे हैं, मन्नतें मांगी, अपने दिल की हर गहराई से मुझे पुकारा। तुमने वह सब किया जो एक भक्त करता है, लेकिन फिर भी तू सोचता है कि मैं तेरी नहीं सुन रहा। आज मैं तुझे बता दूं, क्यों कुछ दुआएं पूरी नहीं होने में देर लगती है, क्यों कुछ रास्ते रुक जाते हैं और क्यों कुछ चीज़ें नहीं मिलती। चाहे तू कितनी भी शिद्दत से मांगे, मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मुझसे किसी चीज़ को बहुत ही जिद से मांगता है, तो वह मांग एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक दबाव बन जाती है। मैं तुझे एक उदाहरण देता हूँ जिससे तू गहराई से बात को समझ सके। कल्पना कर, किसी से बहुत प्रेम करता है और तू उस व्यक्ति को बहुत देर तक गले लगा कर रखता है। कुछ समय तक वह आलिंगन सुखद लगता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वह बंधन भारी लगने लगता है, उसे घुटन होने लगती है। वो इंसान तुझसे कहेगा थोड़ा छोड़ भी दे। ऐसे ही मेरी दुनिया में भी होता है। जब तू किसी इच्छा को इतना कसकर पकड़ लेता है कि वह तेरी सांसों पर हावी हो जाए, तब वह इच्छा भी तुमसे दूर भागने लगती है। क्योंकि बच्चे, सच्ची प्रार्थना में समर्पण होता है, जिद नहीं, उसमें विश्वास होता है, डर नहीं, उसमें प्रेम होता है, संदेह नहीं। तू सोचता है मैंने बाबा से मांगा है फिर भी नहीं मिला। ना बेटा, तुझे यह समझने की ज़रूरत है कि तेरा बाबा कुछ भी देने से पहले यह देखता है कि क्या तू उसे संभाल भी पाएगा या नहीं। कई बार जो तू मांग रहा होता है वो तुझे उस समय देना तुमसे अन्याय करना होता है। मैं तुझसे खाली नहीं छोड़ता, बस तुझे तैयार कर रहा होता हूँ। अब तू पूछेगा बाबा फिर इतनी देरी क्यों? तो सुन मेरे लाल, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तेरे पिछले जन्म के हैं। तू उन्हें भले ही भूल गया, पर ब्रह्मांड उन्हें नहीं भूलता। तो इस जन्म में भी कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठा है। किसी का दिल दुखाया, किसी की मदद नहीं की जो कर सकता था, या फिर किसी पर शक किया, किसी से धोखा किया, या किसी सच्चे का साथ नहीं दिया। यह बातें जब तक तेरे जीवन में साफ नहीं होती, तब तक मैं तेरे मार्ग में वो उजाला नहीं ला सकता जो तू मांग रहा है। क्योंकि अगर तुझे बिना तप के, बिना कर्म सुधार के मैं सब दे दूंगा, तो तेरा जीवन बिखर जाएगा। अब तू पूछेगा बाबा तब मैं क्या करूं? तो सुनो बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दे। हर दिन कुछ अच्छा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी को मुस्कान दे, किसी की मदद कर बिना दिखावे के। यह कर्म तुझे तेरे भाग्य से जोड़ेंगे। भक्ति में लीन रह, मेरा नाम जप, लेकिन एक सौंदर्य की तरह नहीं, एक जाप कर, एक जाप की तरह। तो बाबा यह देना है नहीं बेटा, तू बस प्रेम में जाप कर, श्रद्धा से कर, उसमें आनंद खोज। जब तेरा नाम जाप तुझसे खुद बेखुद हो, तब समझ लेना अब मैं बहुत पास आ गया हूँ। सब्र कर, ब्रह्मांड का समय तेरा समय नहीं होता। तू सोचता है कि अब देना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ
कि कब देना सही है, लेकिन जैसे एक माँ अपने बच्चे को वही खाना देती है जो उसके शरीर के लिए सही हो, उसी तरह मैं भी तेरी आत्मा के लिए वही चीज़ लाता हूँ जो तुझे ऊंचा उठाए। शुद्ध मन रख, किसी से द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, छल का भाव मत रख। यह सब तेरे मन को मैला कर देते हैं, और जहाँ मैल होता है वहाँ मेरी कृपा नहीं ठहर सकती। तो जितना निर्मल होगा उतनी जल्दी तुझे वह मिलेगा जो तू मांग रहा है।